नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सरकारी जॉब भर्ती। और आज के जो टॉपिक में हम लोग देखने वाले हैं नदी अपवाह तंत्र। मैंने जो है नदी अपवाह तंत्र से संबंधित एक वीडियो पहले से अपलोड कर दिए हैं जो कि भाग 1 के तहत है। उसमें देखना, मैंने जो है नदी से संबंधित 25 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसे बताए हैं। और आज जो देखने वाले हैं वो जो बचा हुआ 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है, उन सभी प्रश्नों को देखेंगे। तो कुल मिलाकर नदियों से संबंधित लगभग 50 क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक है, तो फिर अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को जरूर दबा देना और इसका फ्री में पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। यहाँ पर कुछ हम लोग डिटेल को देख लेते हैं कि नदियों के प्राचीन नाम को, क्योंकि बहुत से हमारे छत्तीसगढ़ के ऐसे नदी है जो कि पहले के समय में इनका कुछ और ही नाम था और अभी जो है बदल कर कुछ और नाम हो गए हैं। तो सबसे पहले जो आता है महानदी। तो हम सभी को पता है कि महानदी का जो नाम है अलग अलग समय में, जैसे कि नीलोत्पला है, चित्रोत्पला है, कनक नंदिनी है, इतने नामों से जाना गया है। अभी जो है हम इसे महानदी के नाम से जानते हैं। उसके बाद है लीलागढ़ नदी। तो लीलागढ़ नदी को पहले निडिला नदी के नाम से जाना जाता था। इंद्रावती नदी को पहले मंदाकिनी, है ना, मंदाकिनी नदी के नाम से जाना जाता था। इसमें पुराणों में इनके बारे में चर्चा भी है। फिर आते हैं सबरी नदी। तो सबरी नदी को पहले कोलाब नदी के नाम से जाना जाता था। किस नाम से? कोलाब नदी। कोटरी नदी को पहले परलकोट के नाम से जाना जाता था। क्या है? कोटरी नदी को परलकोट के नाम से जाना जाता था। आपको याद रखना है सभी चीज को, है ना। उसके बाद है रिहन नदी। तो रिहन नदी को रेंड नदी के नाम से जाना जाता था पहले के समय में। फिर आते हैं पैरी नदी। तो पैरी नदी को पलासिनी नदी के नाम से जाना जाता था पहले। उसके बाद है हसदेव नदी। तो हसदेव नदी को हस्तुसोमा के नाम से पहले जाना जाता था। उसके बाद है मांड नदी। तो मांड नदी को, इसका प्राचीन नाम है मंदगा या मंदवाहिनी, है ना, मंदगा या मंदवाहिनी कहा गया है। फिर आता है खारंग नदी। तो खारंग नदी को पहले कुरंग नदी के नाम से जाना जाता था। शिवनाथ नदी के लिए कहा गया है सुनी नदी या शिवा नदी, है ना, सुनी नदी या शिवा नदी के नाम से इसे पहले के समय में कहा जाता था, जो कि अभी वर्तमान में शिवनाथ नदी के नाम से जाना जाता है। आइए यहाँ पर कुछ नदियों के नाम देखते हैं और साथ ही उनके लंबाई को देखते हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ में बहुत सारी नदी है जो कि अपनी अपनी लंबाई के हिसाब से चलता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो आता है महानदी। तो महानदी का जो उद्गम क्षेत्र है और वहाँ से जो समुद्र में मिलता है उनकी लंबाई है 858 किलोमीटर है, लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ में सिर्फ 286 किलोमीटर यहाँ बहती हैं। दूसरे नंबर पर आते हैं शिवनाथ नदी। तो शिवनाथ नदी का जो है बहाव क्षेत्र है या बहाव की जो लंबाई है वहां 290 किलोमीटर बहती है। इंद्रावती नदी 264 किलोमीटर यहाँ प्रवाहित होती है। हसदेव नदी 176। दोस्तों यहाँ पर जो क्रमशः बता रहा हूँ ना, आपको याद रखना है, क्योंकि ये जो है आपके, जैसे कि होता है ना, कभी कभी प्रश्न आता है कि बढ़ते हुए क्रम में नदियों को नाम बताओ या घटते हुए क्रम में बताओ, इस तरीके से प्रश्न आते हैं। हसदेव नदी जो कि 176 किलोमीटर बहती है। सबरी नदी 173 किलोमीटर बहती है। मांड नदी जो है 155 किलोमीटर यहाँ बहती है। उसके बाद है रिहन नदी। तो रिहन नदी 145 किलोमीटर। कोटरी नदी 135 किलोमीटर। लीलागढ़ नदी 135 किलोमीटर। मनियारी नदी 134 किलोमीटर। कन्हार नदी 115 किलोमीटर और अर्पण नदी 100 किलोमीटर बहती है। ठीक है, उसी प्रकार से है पैरी नदी। तो पैरी नदी जो कि 90 किलोमीटर यहाँ बहती है। जोंक नदी 90 किलोमीटर बहती है। ईब नदी कुल मिलाकर 202 किलोमीटर बहती है, लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ में सिर्फ 87 किलोमीटर बहती है। ठीक है, उसके बाद है खारू नदी जो कि 84 किलोमीटर बहती है। तांदुला नदी 64 किलोमीटर बहती है और हाप नदी जो कि 44 किलोमीटर बहती हैं। दोस्तों छत्तीसगढ़ में अनेक और नदियां हैं जिनके बारे में उनकी जो दूरी है, खासकर से लंबाई है, उनके बारे में पता नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप लोगों को कोई नदी के बारे में जानकारी हो कि इनकी लंबाई इतना है तो हमें जरूर कमेंट करके बताएं।
अब चलते यहाँ पर 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर को देखेंगे जो कि आपके एग्जाम के हिसाब से बहुत ही अच्छा है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, पहला प्रश्न है छत्तीसगढ़ की नदियों के निम्न समूह में से लंबाई के अनुसार किस समूह में नदियों का अवरोही क्रम सही है। देखो यहाँ पर आ गए ना अवरोही क्रम, अवरोही या आरोही ऐसे बोलते हैं। तो प्रश्न क्या बोला गया है, समूह में नदियों का अवरोही क्रम बताना है। अवरोही क्रम मतलब क्या होता है, बड़े से छोटे की तरफ जाना, और एक होता है आरोही, आरोही में छोटे से बड़े की तरफ जाना है। तो आपको बताना है कौन सी नदी का जो क्रम है वहां सही है। तो इसके लिए सबसे पहले यह है कि आपको नदियों के बारे में जानकारी होना चाहिए कि कौन सी नदी कितने किलोमीटर तक बहती है। तो इस हिसाब से बी आंसर सही रहेगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर व्याख्या में लिखा है कि शिवनाथ नदी जो कि 290 किलोमीटर बहती है, आप सभी को पता है। ठीक है, उसके बाद आता है इंद्रावती नदी, तो ये जो है 264 किलोमीटर। फिर आता है मांड नदी जो कि 155 किलोमीटर है। उसके बाद रिहन नदी है जो कि 145 किलोमीटर बहती है। तो उस दृष्टिकोण से देखा जाए तो बी आंसर करेक्ट होता है। अगला है महानदी का मैदान निम्नलिखित में विस्तृत है। आपको बताना है कि महानदी का जो मैदान है वहां किस में विस्तृत है, सबसे ज्यादा कहां विस्तृत है, ये रहेगा मध्य छत्तीसगढ़ में। ठीक है, मध्य छत्तीसगढ़, जैसे कि ये हमारा छत्तीसगढ़ है। ठीक है, तो ये जो पूरा हिस्सा है ना, ये जो हिस्सा है पूरी तरह से महानदी कवर करती है, या महानदी अफवाह तंत्र भी बोल सकते हैं, क्योंकि जितने भी नदी है ऊपर से नीचे की तरफ जाता है और नीचे से ऊपर की तरफ जाता है, यानी कि यहाँ पर इनके जो ढाल है वह महानदी के संगम पर ही रुकता है। तो इसलिए कह सकते हैं कि मध्य छत्तीसगढ़ आंसर सही रहेगा। मैंने यहाँ पर लिखा भी है कि महानदी अफवाह तंत्र प्रमुख नदी महानदी है। ठीक है, इसमें से जो प्रमुख नदी है वह महानदी है। इसमें 56.15% फैलाव है। अगर हम देखें तो लगभग 77.43 हजार वर्ग किलोमीटर इनका फैलाव क्षेत्र है। यहां पर तीसरा प्रश्न है सुमिलित जोड़ी का चयन करें। अब यहाँ पर जैसे कि 4 ऑप्शन है, उसमें से एक सही आंसर को चयन करना है। जैसे कि बघेलखंड का पठार कोरबा बेसिन है, छत्तीसगढ़ का मैदान हसदो बेसिन है, दंडकारण्य जो है कोटरी बेसिन है, और मैकाल श्रेणी जो कि गोदावरी बेसिन है। दोस्तों बेसिन मतलब क्या होता है, जो नदी निकलते हैं ना उसी को कहा गया है बेसिन, जो कि अलग अलग स्थान में रुकता है। जैसे कि इस हिसाब से आंसर सही देखा जाए तो फिर सी आंसर सही रहेगा, क्योंकि देखो दंडकारण्य जो है छत्तीसगढ़ के निचले भाग है, दंडकारण्य वहां से जो है कोटरी नदी निकलता है, वहां पर जो है कोटरी नदी गुजरता है, इसलिए कोटरी बेसिन सही रहेगा। लेकिन बाकी गलत हैं, तो इसका सही क्या रहेगा, जैसे कि बघेलखंड का पठार, जैसे कि हमको पता है कि छत्तीसगढ़ को 4 भौगोलिक क्षेत्र में बांटा गए हैं। एक तो है पूर्वी बघेलखंड का पठार है, एक तो है सामरी पाट प्रदेश है, एक है छत्तीसगढ़ का मैदान है, और एक है दंडकारण्य क्षेत्र है। तो दंडकारण्य ये तो सही हो गया। पूर्वी बघेलखंड का जो पठार रहेगा वो हसदेव नदी रहेगा, क्योंकि वहां से कोरिया जिले से निकलता है। ठीक है, उसके बाद छत्तीसगढ़ का जो मैदान रहेगा तो यहाँ पर महानदी प्रमुख है, मैकल श्रेणी है, यहाँ पर बंजर और तार नदी प्रमुख है, तो इसलिए इस तरीके से रहेगा तो वो सही रहेगा। लेकिन फिर जो तीसरा ऑप्शन है वहां सी नंबर सही रहेगा। चौथा प्रश्न है सहायक नदियों को सुमिलित कीजिए। जैसे कि गंगा है, बंजर, महानदी, सोन, गोदावरी, बोरई, नर्मदा, इंद्रावती। तो इसमें से जो मेन नदी है और उनकी जो सहायक नदी है उसका सही जोड़ी मिलाना है। तो कैसे हो सकता है, तो हम सभी को पता है कि गंगा नदी छत्तीसगढ़ के ऊपर हिस्से में है और सोन नदी अफवाह तंत्र भी उसी में शामिल है। तो गंगा का क्या आ जाएगा, सोन नदी आ जाएगा। महानदी का सहायक नदी बोरई है, ये यहाँ पर आ गया। ठीक है, और गोदावरी नदी का जो सहायक नदी है वहाँ इंद्रावती है ना, इंद्रावती जो कि गोदावरी नदी में जाकर मिलता है। और उसी तरीके से है नर्मदा नदी जो कि छत्तीसगढ़ के पश्चिमी भाग में है और ये बंजर नदी में है। इसका जो जवाब आ जाएगा 2, 3, 4 एक सही रहेगा। पांचवा प्रश्न है निम्न में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है। जैसे कि ये हमारा छत्तीसगढ़ है, ठीक है, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। तो हमारे छत्तीसगढ़ को जो ज्यादातर नदियां है वहां इस तरीके से पूर्व दिशा की ओर बहती हैं।
लेकिन आपको ये बताना है कि पश्चिम दिशा की ओर बहने वाली नदी कौन सी है। तो आंसर आ जाएगा, देखो ये चारों में से हसदो, इंद्रावती, महानदी, शिवनाथ में इंद्रावती रहेगी, क्योंकि हसदो नदी यहाँ से गुजरती है पूर्व दिशा की ओर, महानदी और जो है शिवनाथ भी यहीं से निकलकर पूर्व दिशा की ओर जाती है। लेकिन जो है इंद्रावती इस दिशा से, क्योंकि ये उड़ीसा से निकलती है, मुंगेर पर्वत जिला कालाहंडी उड़ीसा से, फिर वह छत्तीसगढ़ में प्रवेश करती है और यहाँ पर जाकर गोदावरी नदी में संगम होती हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ इंद्रावती जो कि पश्चिम दिशा की ओर बहती है। और प्रमुख रूप से एक चीज और है कि जलप्रपात बनाती है, किस चीज के नाम से, चित्रकूट जलप्रपात। और बस्तर की जीवन रेखा भी इसे कहा गया है इंद्रावती नदी को। अगला है, निम्नलिखित नदियों में से किसका जल रक्ताम्ल है। रक्ताम्ल यानी कि रक्त के समान लाल रंग में है। तो आंसर आ जाएगा शंखनी नदी। शंखनी नदी का जो जल है वहाँ रक्ताम्ल है। वहाँ पर जब भी जाओगे उसे देखोगे ना तो रक्ताम्ल लगता है। इनका उद्गम अगर देखा जाए शंखनी नदी का, तो नंदीराज की जो चोटी है, खासकर से जो बैलाडीला वाले पहाड़ी है, दंतेवाड़ा जिला, तो वहाँ से जो है शंखनी नदी का उद्गम माना गया है और इसे छत्तीसगढ़ का सबसे प्रदूषित नदी कहा गया है। ये प्रश्न आया हुआ है कि छत्तीसगढ़ का सबसे प्रदूषित नदी कौन सी है, तो फिर शंखनी नदी सही रहेगा। 7वें नंबर का प्रश्न है कि महानदी एवं इंद्रावती के मध्य जल विभाजक है, जैसे कि ये हमारा छत्तीसगढ़ है, ठीक है। इस तरीके से आप देखना यहाँ पर ये वाला हिस्सा जो है बस्तर का है और ऊपर का जो हिस्सा है वो मध्य छत्तीसगढ़ का है। तो यहीं पर जो एक चीज है, पर्वत है, जिसे हम लोग कहते हैं केशकाल घाटी, जो कि 1252 मोड़ है, ठीक है। तो आपको जो है यहीं पर जो है इस तरफ क्या आ जाता है, इंद्रावती नदी है ना, यहाँ से निकलती है और इस साइड जो है महानदी है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो फिर दोनों के मध्य जो विभाजन का कार्य करता है वहाँ कौन सा रहेगा, केशकाल घाटी सही रहेगा। यहाँ पर मैंने लिखा भी है, जिसके कारण महानदी का बहाव उत्तर दिशा की ओर है और इंद्रावती नदी का जो बहाव है वहाँ दक्षिण दिशा की ओर होता है। आंसर आ जाएगा ए नंबर सही रहेगा। 8वां प्रश्न है, कोंडागांव किस नदी के तट पर स्थित है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये प्रश्न पूछा भी गया है कि कोंडागांव जो है किस नदी के तट पर स्थित है। तो आंसर आ जाएगा नारंगी नदी, है ना, नारंगी नदी के तट पर स्थित है कोंडागांव। उद्गम जो स्थल है वहां माकड़ी तहसील कोंडागांव से हुआ है। कहां पर, माकड़ी तहसील कोंडागांव से। 9वें नंबर का प्रश्न है, कौन सी नदी इस राज्य और महाराष्ट्र राज्य के मध्य सीमा बनाती है। जैसे कि हम सभी को पता है कि महाराष्ट्र, जैसे ये छत्तीसगढ़ है, तो इस दिशा में जो है क्या है, महाराष्ट्र हिस्सा है ना, इस दिशा में महाराष्ट्र है। तो आपको बताना है कि ये जो यहीं पर जो है एक थोड़ा सा सीमा बनाती है, तो कौन सी नदी है, बाघ नदी है। बाघ नदी महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के मध्य सीमा रेखा बनाती है और ये जो सीमा रेखा है वहाँ राजनांदगांव के कुलझारी की पहाड़ी में बनाती है, ठीक है। राजनांदगांव के जो कुलझारी पहाड़ी है ना, वहीं पर जो है बनाती है। अगला है, छत्तीसगढ़ की दक्षिण सीमा रेखा किस नदी द्वारा निर्मित होती है। दक्षिण सीमा रेखा, तो दक्षिण में कौन सा जिला है, एक तो है सुकमा है जो कि कोंटा शहर अंतिम है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आंसर आ जाएगा सबरी नदी, जो कि दक्षिण में सीमा रेखा बनाती है। और सबरी नदी का जो उद्गम स्थल है नंदपुर पर्वत है। सबरी नदी कोरापुट उड़ीसा से निकलती है और यह छत्तीसगढ़ में 173 किलोमीटर बहती है। समझ गए ना। यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर ना एक चीज कहना चाहता हूँ, जो अतिरिक्त जानकारी देता हूँ इस चीज के बारे में एक चीज है। देखो, आप कतई ये मत समझना कि ये सिर्फ प्रयोगशाला परिचारक के लिए है। अगर आप इसे इसी तक ही सीमित रखोगे तो ये यहीं पर रह जाएगा, क्योंकि आने वाला महीना यानी कि नवंबर के महीने में छत्तीसगढ़ का CGPSC का नोटिफिकेशन आएगा, जैसे कि हर साल आता है वैसी टाइप के। लेकिन आप जो उस लेवल के हिसाब से तैयारी करो, क्योंकि मैं जो पढ़ा रहा हूँ ना वो थ्योरी के हिसाब से पढ़ाता हूँ, ताकि क्वेश्चन के साथ साथ उनकी व्याख्या यानी कि 2 से 4 ऊपर नीचे का जो प्रश्न बन सकता है उन सभी प्रश्नों को शामिल करता हूँ, ताकि आपसे याद हो जाए। अगर ये ना पूछे जैसे कि सरगुजा की जीवन रेखा कहलाती है, इसका जो आंसर जाएगा रिहन नदी है। अगर इस तरीका से ना पूछे तो हो सकता है पूछे देखिए रिहन नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है, तो छुरी मतरिंगा की पहाड़ी कौन से जिला में है, अंबिकापुर जिला में है।
सॉरी तहसील सरगुजा में है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज और प्रश्न बन सकता है कि रिहन नदी के द्वारा उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर के पास, है ना, गोविंद वल्लभ पंत जलाशय बनाया गया है। तो इस प्रकार से भी प्रश्न बन सकते हैं। तो मैं सभी प्रश्नों को यहाँ पर शामिल करके बताता हूँ। तो आपका काम क्या है कि आपको जो टारगेट लेकर चलना है कि हमको ऐसा नहीं कि सिर्फ प्रयोगशाला परीक्षा के लिए है, आपको सीजीपीएससी है या व्यापम के अंतर्गत किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो, वो सब में यहाँ काम आएगा। इसलिए आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंतिम तक जरूर देखें। अगर पसंद आता है तो फिर लाइक कर देना और अपने दोस्तों के पास जरूर इसे शेयर करना, जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनके पास। 12वां नंबर का प्रश्न है कि भद्रकाली किन नदियों के संगम पर स्थित है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। भद्रकाली ये जो है कौन से नदियों के मध्य संगम है, आपको बताना है। तो आंसर जाएगा गोदावरी और इंद्रावती। गोदावरी नदी और इंद्रावती जहां पर संगम होती है उस स्थान को कहा गया है भद्रकाली कहा गया है। और ये दंडकारण्य की दो प्रमुख नदी है। हालांकि गोदावरी नदी हमारे छत्तीसगढ़ में नहीं बहती, वो नीचे से है, लेकिन जो इंद्रावती नदी है छत्तीसगढ़ से बहते हुए वहां पर जाकर संगम होती है। अगला है बंजर नदी किस नदी की सहायक है। बंजर नदी किस नदी की सहायक है, तो बताया था नर्मदा, है ना। नर्मदा जैसे कि अफवाह तंत्र हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें दो नदी के बारे में मिलता है, जिसमें से एक आ गया बंजर और एक है ताड़ है। तो बंजर नदी पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी है। आप इस चीज को याद रखना, जैसे कि इससे पहले प्रश्न बताया था इंद्रावती नदी। तो यहाँ पर क्या है, नर्मदा छत्तीसगढ़ से निकलकर पश्चिम दिशा की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी है और इनका जो उद्गम स्थल कवर्धा जिले से होता है। 14 नंबर का प्रश्न क्या है कि मनियारी नदी निम्न में से किस नदी की सहायक है। मनियारी नदी किस नदी की सहायक नदी है। शिवनाथ नदी, है ना, शिवनाथ नदी की यहाँ सहायक है। अगर प्रश्न पूछता है कि इनका उद्गम स्थल कहाँ पर है, तो पिंडरा लोरमी का पठार जो कि सिहावल सागर मुंगेली जिले में पड़ता है। कहाँ पर, पिंडरा लोरमी का पठार सिहावल सागर मुंगेली जिले में। और ये जो है मुंगेली और बिलासपुर के मध्य सीमा बनाती है। जैसे कि छत्तीसगढ़ में अनेक जिले ऐसे हैं और अनेक नदियां ऐसे हैं जो कि एक दूसरे को जिला के हिसाब से बांटने का कार्य करते हैं। ठीक है। जैसे कि आप रायपुर के पास जाओगे तो खारू नदी है, तो खारू नदी के इस साइड जो महादेव घाट है वो रायपुर जिला हो गया, और जस्ट उस पार जो अमलेश्वर है वो क्या आ गया, दुर्ग जिला आ गया। तो इस तरीके से सीमा रेखा बनाने का कार्य करती है। अगला है छत्तीसगढ़ में स्थित गोदावरी बेसिन की सबसे प्रमुख नदी निम्न में से कौन है। तो गोदावरी बेसिन यानी कि गोदावरी अफवाह तंत्र कह सकते हैं, इसमें जो प्रमुख नदी है वहां इंद्रावती नदी है। हालांकि और नदी है जैसे कि सबरी नदी है या शंखनी डंकरी, बहुत सारा है, लेकिन ये सभी क्या है, इंद्रावती की सहायक है। इसलिए हम कह सकते हैं कि गोदावरी बेसिन की सबसे प्रमुख नदी है वहां इंद्रावती है, जिनका उद्गम स्थल है मुंगेर पहाड़ी कालाहांडी उड़ीसा से है, और इसे बस्तर संभाग की जीवन रेखा कहलाती है। अगला है रिहन नदी किस नदी की सहायक है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि रिहन नदी किस नदी की सहायक है, बताना है। आंसर जाएगा सोन नदी। सोन नदी की यहाँ सहायक नदी है। और रिहन नदी जैसे कि बताया था ना, सोन नदी अफवाह तंत्र, तो वो सभी उसी का हिस्सा है। अगला प्रश्न है सिहावा पहाड़ी क्यों प्रसिद्ध है। आपको बताना है कि जो सिहावा पहाड़ी है क्यों प्रसिद्ध है, हम सभी को पता होना चाहिए। ये जो है हमारे छत्तीसगढ़ की जो जीवन रेखा है यानी कि जो महानदी है, इनका उद्गम स्थल कहा गया है। यहाँ पर जाओगे तो देखोगे कि इनका उद्गम स्थल यहीं से हुआ है। फिर वहाँ नदी के सहारे बढ़ते बढ़ते जो अलग अलग बांध है उनका निर्माण करते हैं। अगला है गोपद नदी प्रवाहित होती है। काफी इंपॉर्टेंट है, गोपद नदी प्रवाहित होती है। तो फिर आंसर जाएगा कोरिया। दोस्तों आप एक ही देखना, जैसे कि कोरिया जिले है छत्तीसगढ़ का यहाँ पर टॉप में। अब इसे करके दो भाग बना दिए हैं, एक तो कोरिया हो गया यहाँ पर और एक है मनेन्द्रगढ़ चेमरी भरतपुर है। तो यहीं पर है सोनहट पठार या सोनहट जो पर्वत है वो। तो यहीं से जो आपको रिहन देखने को मिलेगा, गोपद मिलेगा, है ना, सोन नदी मिलेगा। तो ये 3-4 नदियां हैं जो कि यहीं से निकलती है, बस इसमें तहसीलों में थोड़ा सा अंतर है। अगला है निम्न में से किस नदी का उद्गम छत्तीसगढ़ में नहीं है।
तो छत्तीसगढ़ में उद्गम देखो मान नदी का है, इंद्रावती का नहीं, क्योंकि इंद्रावती का जो उद्गम है वो मुंगेर पहाड़ी कालाहंडी जिला है जो कि उड़ीसा राज्य से संबंधित है। रिहंद, कन्हाल, मांड ये सभी हमारे छत्तीसगढ़ से उद्गम होती है और यहीं पर जो है वहाँ मिल जाती है अपनी प्रमुख नदी के साथ में। अगला प्रश्न है गोदावरी नदी पर बनने वाला निम्न में से कौन सा बांध छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश के बीच विवादित है। देखो दोस्तों यहाँ पर जो प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, आप इस चीज को विस्तार से ढंग से समझना। देखो हुआ क्या है, जैसे कि ये छत्तीसगढ़ है, ठीक है, यहाँ पर है और यहीं पर जो है आपको देखने को मिलेगा तेलंगाना है और एक है आंध्र प्रदेश यहाँ है, ठीक है। तो इसमें एक ये देखना कि यहीं पर जो है एक बांध का निर्माण किया गया है, पोलावरम बांध, हालांकि यहाँ अभी निर्मित नहीं है। तो हुआ क्या है, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के मध्य विवाद है। क्यों विवाद है? कहा गया है कि जब पोलावरम परियोजना का निर्माण किया गया तो उसके अनुसार से छत्तीसगढ़ के जो जिले दंतेवाड़ा उसमें से 4 गांव और उड़ीसा के मलकानगिरी जिले से 8 गांव डूबेंगे। ये किसकी रिपोर्ट है? पोलावरम परियोजना के हिसाब से। लेकिन राज्यों का मतलब है, राज्य कहते हैं कि हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा से लगभग 23 गांव हैं और उड़ीसा से 10 गांव डूबेंगे और इसी बात को लेकर विवाद है। और ये विवाद की जो शुरुआत है वहाँ 2005 में हुआ था, फिर रुकते 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 2011 में समिति का गठन हुआ और 2011 में ही राष्ट्रपति ने एक समिति का गठन किया जो कि प्रस्तुत किया है। लेकिन इनका विवाद जो है अभी तक बना हुआ है, धीरे धीरे काम इसका चल रहा है। तो आपको याद रखना है पोलावरम परियोजना जो कि विवाद है छत्तीसगढ़, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के मध्य। अगला है छत्तीसगढ़ में निर्मित प्रथम झूला पुल लक्ष्मण झूला किस नदी पर बनाया गया है। आपको बताना है कि जो लक्ष्मण झूला है ना, तो लक्ष्मण झूला छत्तीसगढ़ के किस स्थान पर बनाया गया है, कौन सी नदी के तट पर बनाया गया है, कौन सी नदी पे बनाया गया है, तो खारून नदी पे बनाया गया है। ये जो है रायपुर जिले के पास है, महादेव घाट में निर्मित है। अगला है निम्न में से कौन भौतिक भाग छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक क्षेत्र घेरता है। तो आपको बताया था छत्तीसगढ़ में 4 भौतिक भाग में बांटा गया है। एक तो है पूर्वी बघेलखंड का पठार, एक है सामरी पाट प्रदेश है, एक है छत्तीसगढ़ का मैदान है या इसे महानदी बेसिन भी कहते हैं या महानदी का मैदान कहते हैं, और एक है दंडकारण्य भाग है। तो उसमें से सबसे ज़्यादा जो भाग है घेरता है वहाँ छत्तीसगढ़ का मैदान या क्या बोलते हैं इस चीज़ को, महानदी बेसिन बोलते हैं, ठीक है। तो यही आंसर सही रहेगा सी नंबर का, जो कि सबसे ज़्यादा भौतिक भाग में इसे सर्वाधिक रूप से क्षेत्र घेरता है। 23वें नंबर का प्रश्न है छत्तीसगढ़ में कितनी जल अपवाह तंत्र हैं। तो फिर मैंने आपको शुरू से बताया था, पहले के बुक में देखना उसमें 4 अपवाह तंत्र दिया हुआ है, ब्राह्मणी अपवाह तंत्र को नहीं दिया है। लेकिन अब जो है आप कोई भी सब बुक देखना उसमें 5 भाग दिया हुआ है। तो 5 भाग कौन कौन से मैंने बताया था, एक है महानदी अपवाह तंत्र जो कि सबसे बड़ा है, गोदावरी नदी अपवाह तंत्र है, सोन नदी अपवाह तंत्र है, ब्रह्मणी नदी अपवाह तंत्र है और एक है नर्मदा अपवाह तंत्र। ये सबसे बड़ा है और ये सबसे छोटा है। अगला है खुर्जा पहाड़ी किस नदी का उद्गम स्थान है। खुर्जा पहाड़ी किस नदी का उद्गम स्थान है, तो ईब नदी। ईब नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है, खुर्जा पहाड़ी है। खुर्जा पहाड़ी के रानी झूला नामक स्थान पर, जो कि पंडरापाट जसपुर से यहाँ निकलती है। और सबसे इम्पोर्टेंट है, कहा जाता है कि इस नदी के जो रेत में सोने का कण पाए जाते हैं। अगला है दोस्तों, ये प्रश्न आप लोगों के लिए होमवर्क है, तो इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स पर जाकर जरूर बताएं। प्रश्न क्या है कि छत्तीसगढ़ के किस नदी के तट पर मरीन फॉसिल पार्क बनाया गया है। क्या बनाया गया है, मरीन फॉसिल पार्क बनाया गया है। ऑप्शन यहाँ पर है हसदेव नदी है, अरपा नदी है, लीलागढ़ नदी है और खारून नदी है। इन चारों में से जो भी आंसर आपको सही लगता है तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स पर जाकर जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू।